So with that, let's welcome our first speaker, भूपेंद्र. क्या बात करने वाले हैं भूपेंद्र जी? क्या बात करने वाले हैं? Come on, anyone? Yeah, career opportunities, not job. Okay, come. You have slides? Yeah. And please feel free to add to whatever he is saying. है ना? Don't feel shy. Interactive रखो. ठीक है? करियर अपॉर्चुनिटीज एंड रोड मैप टू लर्न पाइथन. तो पाइथन डेवलपर कौन होता है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, आप कैसे पाइथन डेवलपर बन सकते हो, तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा एंड देन मैं उसके करियर रोड मैप पे जाऊंगा कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल हैं एज अ पाइथन डेवलपर. जब आप पाइथन को सीख जाओगे तो आप किन किन एरियाज में अपना करियर बना सकते हो. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एजेंडा दिखा देता हूं कि आप ये जो 30-40 मिनट्स का जो मेरा सेशन रहेगा, आप क्या क्या मेरे से नॉलेज लेने वाले हो. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हु इज अ पाइथन डेवलपर. पाइथन डेवलपर कौन होता है, ठीक है, हम लोग ये देखेंगे. फिर हम देखेंगे व्हाई बिकम अ पाइथन डेवलपर, पाइथन डेवलपर क्यों बनना चाहिए. ठीक है, हाउ टू बिकम अ पाइथन डेवलपर, ये हमारा इंपॉर्टेंट है. इसमें मैं आपको एक ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की स्कीम बताने वाला हूं जहां पे आप फ्री में पाइथन को सीख सकते हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना. और ये कोई लिंक नहीं है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, सीख लो, ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा. ठीक है, आपका सर्टिफिकेट मैं वो नहीं दूंगा. मैं आपको प्रॉपर आपको एक ऑफलाइन चैनल देने वाला हूं जहां से आप प्रॉपर 6 मंथ्स का कोर्स आप कर सकते हैं पाइथन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, एनसीटी ऑफ दिल्ली. ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ. ठीक है, सबसे लास्ट में. उसके बाद फोर्थ में करियर ऑप्शंस. ठीक है, मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा कि पाइथन में क्या क्या हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. उसके बाद फ्री रिसोर्सेज टू लर्न पाइथन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया. तो ये हमारा सेशन का आज एजेंडा रहने वाला है. आने वाले आधे घंटे में मैं आपको इन्हीं 5 टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ. ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. माई सेल्फ भूपिंदर कुमार, आप मेरे को भूपी सिंह के नाम से भी बोल सकते हैं, मैंने शॉर्ट कर लिया नाम ताकि लोगों का टाइम बचे. ठीक है, एंड आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग इन चार्ज एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैकल्टी एट वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर विच इज कम्स अंडर द ITI कैंपस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. तो मैं एक NGO के साथ काम कर रहा हूँ जो है सन फाउंडेशन, और वहाँ पे हमारे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. मैं एज अ फैकल्टी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्क कर रहा हूँ. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर. और इसके अलावा अगर मैं इसके अलग मैं बात करूं तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर भी काम करता हूं. मैं एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर भी काम कर चुका हूं. एक स्टार्टअप के साथ में पार्ट टाइम भी काम कर रहा हूं, तो स्प्रिंग बूट में भी मुझे नॉलेज है. मैं AWS पे भी काम कर चुका हूं. और जो मेरे करियर का जो टर्निंग पॉइंट है, सबसे जो इंटरेस्टिंग आपको भी शायद लगेगा, मैं एक नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ. बड़े कॉलेज तो छोड़ो, मैं कभी कॉलेज ही नहीं गया. जैसा अभी बोल रहे थे तो मैं भी रिलेट कर पा रहा था. ठीक है, तो मैं भी कभी कॉलेज नहीं गया हूँ. मैंने जो भी अपनी डिग्री करी है वो पूरी कोरस्पोंडेंस करी है. मैंने जो भी वैसे तो मैं, जैसे मैंने बताया, नॉन IT बैकग्राउंड से हूँ. मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, देन मैंने BCom करी, देन मैंने फिर MCA करी. अब इनके बीच में क्या शिफ्ट रहा, क्या उतार चढ़ाव आए, इन सब चीज़ों पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी कम है. तो बस मैंने आपको इतना बता दिया. बाकी आपको कोई भी गाइडेंस लेनी हो तो मैं अभी यहीं पे हूँ 5 बजे तक, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था मेरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन. और चलिए, तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं. हु इज अ पाइथन डेवलपर. आप में से कोई बताओ, क्या लगता है आपको, पाइथन डेवलपर कौन होते हैं? कोडिंग इन पाइथन लैंग्वेज. ठीक है, the one who design, the one who code, the one who maintain, the one who test their code, वही होते हैं पाइथन डेवलपर. अब पाइथन डेवलपर एक जनरल सा टर्म है. आप इसको सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी रिलेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी कर सकते हो, जावा डेवलपर से भी, बैकएंड डेवलपर से भी. सबका काम सेम होता है IT में. जो कोड को डिजाइन करता है, जो कोड को डेवलप करता है, मेंटेन करता है, टेस्ट करता है. ठीक है, ये होते हैं आपके पाइथन डेवलपर. अब आपने सबने देखा होगा कि जैसे QR कोड है हमारे पास. ठीक है, QR कोड से हमने बस स्कैन किया और हमारी पेमेंट हो जाती है, या हमें कहीं पर रिडायरेक्ट करना हो. आजकल एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना. विजिटिंग कार्ड्स पे लोग QR कोड लगा देते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं आ पाती. तो ये
सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं। या फिर आपने एक टीवी का रिमोट पे यूट्यूब दबाया, आपके टीवी पे यूट्यूब स्ट्रीम होने लग जाता है, हैं? तो ये सारी चीज़ें कैसे कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं। आपने एक टच किया और एक टच से दुनिया के किसी भी कोने में आपका मैसेज पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये सब कर रहा है एक डेवलपर बैठ के। इसके पीछे हजारों लाइंस का कोड होता है जो कि एक डेवलपर लिखता है अपने 9 to 5 की रूटीन जॉब में। और एज ए डेवलपर आई फील माई वर्थ, जब मुझे लगता है कि मेरा लिखा हुआ कोड इस दुनिया को बदल सकता है, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी आती है। अभी चैट जीपीटी भी आया। चैट जीपीटी कौन सी कंपनी का है, किसी को पता है? ओपन एआई। ओपन एआई में कितने एम्प्लॉइज हैं, एनी रफ आइडिया? वैसे तो उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया है कि चैट जीपीटी कितने टीम ने मिलकर बनाया, ऐसा कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अगर आप ओपन एआई के लिंक्डइन पेज पे जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि उनके पास 201 से लेकर 500 एम्प्लॉइज है। ठीक है, 201 से लेकर 500 एम्प्लॉइज है। तो मान लेते हैं 200 से 250 एम्प्लॉइज ने मिलकर बनाया होगा। तो अब आप सोचो, इतने लोग हैं इस दुनिया में, करोड़ों, बिलियंस, मिलियंस, मुझे भी नहीं पता, मैं ज़्यादा जनरल नॉलेज रखता नहीं इस बारे में। बट अब इतने सारे लोग हैं, उनमें से सिर्फ 200-250 जो डेवलपर्स हैं, उनमें इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। पूरी आईटी इंडस्ट्री चेंज हो गई है। ठीक है, आप सब लोग यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, है ना। तो उन 200-250 बंदों ने मिलके पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री बदल दी, पूरी दुनिया बदल दी। तो एज अ डेवलपर हमें बहुत अच्छा लगता है, आई फील माई वर्थ। ठीक है, तो एक यही एक स्पार्क था जो कहीं ना कहीं मैं करियर में अपना शिफ्ट हुआ। ठीक है, मैंने 3 साल मैंने अकाउंट्स में काम किया है। फंड्स एंड पेट्रोल, किसी ने नाम सुना है? FNP, इसके 450 से ज़्यादा स्टोर है। मैंने वहाँ पे भी 1.5 साल काम किया है एज अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। फिर उसके बाद जब कोविड आया, कोविड जो था वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जो मेरे आईटी में जब मैं शिफ्ट हुआ। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उस टॉपिक में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी बहुत सारी स्लाइड्स हैं आगे। वाई बिकम अ पाइथन डेवलपर, पाइथन डेवलपर क्यों बनना चाहिए? एनीवन? पाइथन से आजकल लगभग सब कुछ हो जाता है, बैकएंड, एआई भी, साइबर सिक्योरिटी भी, नेटवर्किंग भी, हर एक चीज़ यूज होता है। ठीक है, तो पाइथन, अच्छा पाइथन कौन से ईयर में आई थी? 1999। नो, ये तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो लग रहा है। जावा नहीं, किसी को नहीं पता? हाँ, 1991 में आई थी। 1989 में डेवलप हो गई थी, 1991 में पब्लिकली उसको रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, पाइथन को। अब पाइथन इतनी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन अब कुछ रिसेंट ईयर में ही ये इतनी ग्रो हुई है कि सारे लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। हर कोई पाइथन सीखना चाह रहा है। 11-12 के सिलेबस में भी हमारा पाइथन आ चुका है ना। तो किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो पाइथन ही ये एक जनरल सा वर्ड है, वाई। अगर आप लाइफ में कुछ भी सीखोगे तो उसके लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप जितनी मर्जी गिरोगे, जितनी मर्जी बार आप गिरोगे, उतनी बार आप उठ जाओगे खुद ही। कोई आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है, किसी के फादर की इनकम इतनी नहीं है कि उसका घर चल सके, या फिर उसके फादर ही नहीं है, तो क्या है, एक अंदर से मोटिवेशन आएगा। फिर आपको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के जो एनवायरनमेंट होगा उसी को देख देख के आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा कि भाई मुझे कुछ सीखना है, कोई स्किल सीखनी है और मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है। ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली। ठीक है, तो चलिए, वाई आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने से पहले। और वाई में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है वो ये आता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमको टाइम नहीं मिलता कुछ भी सीखने का। मैंने कुछ दिया टास्क करने के लिए, अगले दिन वो टास्क करके नहीं आते। फिर वो उनका रीज़न यही रहता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हमको टाइम ही नहीं मिला, कि हमारा ट्रैवलिंग में टाइम चला गया, या हम किसी और कॉलेज के असाइनमेंट कर रहे थे, इग्नू में असाइनमेंट बना रहे थे, हमारे को टाइम नहीं मिला। देखो, इट इज़ नॉट अबाउट द टाइम, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द प्रायोरिटी। इफ इट इज़ योर प्रायोरिटी देन यू विल मेक टाइम फॉर इट। अगर वो आपकी, ये इंसानों के लिए भी है, ठीक है, मैं पाइथन के लिए बता रहा हूँ, ये आप किसी से चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो। एक जनरल सा इंग्लिश का कोट है
ठीक है, अगर वो आपकी प्रायोरिटी है तो आपके लिए तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लोगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, तब आपका वाई क्लियर हो जाएगा। हाउ टू बिकम अ पाइथन डेवलपर, ये मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको जो इसका टॉपिक्स होते हैं मैं वो बता देता हूँ, और उसको कैसे सीखना है। जो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको एक फ्री गवर्नमेंट की स्कीम बताने वाला हूँ जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइथन डेवलपमेंट में कैसे सीख सकते हो और आगे इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हो। चलिए, तो 3 लेवल होते हैं। ठीक है, बिगिनियर, इंटरमीडिएट, एडवांस। ठीक है, हर कोई बिगिनियर लेवल से शुरू करता है। ठीक है, आप भी अगर एज अ फ्रेशर हो गया, थोड़ा बहुत सीखा भी होगा आपने, तो आपने एज अ बिगिनियर लेवल पे ही शुरू किया होगा, जिसमें हम सीखते हैं डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, कैर, बुलियन, डबल, ये सारे हम डेटा टाइप सीखते हैं। फिर हम फ्लो कंट्रोल सीखते हैं। फ्लो कंट्रोल में इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल तो होता नहीं पाइथन में, तो ये सारी चीजें फ्लो कंट्रोल में सीखेंगे। फिर स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू क्वेश्चन हमारा 90% स्ट्रिंग से बनते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग आ जाती है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर ये वो है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो वाले डेटा स्ट्रक्चर है, वो वाले डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ट्री, ग्राफ, वो वाले नहीं है, ये बिगिनियर लेवल पे है। इनबिल्ट, जो पाइथन के जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फ्लो कंट्रोल आ जाएगा, फ्लो कंट्रोल डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद स्टार पैटर्न्स आ जाएंगे। ठीक है, स्टार पैटर्न्स इंटरव्यू में पूछते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, स्टार पैटर्न अगर आप सिंपल सा मैं आपको पैटर्न दूंगा, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, ट्रायंगल, तो वो क्या है, 4 से 5 लाइन में बन जाता है। लेकिन वो 4-5 लाइन आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। अगर आपने वो कर दिया तो इंटरव्यूअर कहीं ना कहीं आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि भले ही 4 लाइन का कोड था, लेकिन जिस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया वो उस चीज़ को ज़्यादा देखेगा। ये था आपका बिगिनियर लेवल पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हो, बीच में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स हमारा, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उसके बाद इसके अंदर हमारे क्लासेस ऑब्जेक्ट, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये 4 पिलर्स हमारे पास आ जाते हैं। ये हमें सीखने हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। सबसे पहले बिगिनर लेवल पे सीखेंगे, फिर हम इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोग्राम में एरर आते ही आते हैं। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर आप उठा लो, बिना एरर्स के वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उन एरर को कैसे हैंडल करना है, आपका प्रोग्राम जो है वो ग्रेसफुली टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉड्यूल, पैकेजेस, लाइब्रेरीज। पैकेजेस क्या होते हैं, मॉड्यूल क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती है पाइथन में, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शन आप कैसे बना सकते हो, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जनरेटर, डेकोरेटर। ठीक है, ये था आपका इंटरमीडिएट लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे आपको ये सब सीखना है। तो सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी आ जाती है वो आ जाती है वेब डेवलपमेंट। आप पाइथन सीख के एज अ वेब डेवलपर आप बन सकते हो। ठीक है, अब वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं, बताएगा कोई? हाँ, जेंगो एंड फ्लास्क, जिसमें फ्लास्क सबसे लाइट वर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद आप जेंगो पे जा सकते हो, फ्लास्क से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फ्लास्क और जेंगो पे अपने वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हो। तो पाइथन को सीख के आप एज अ वेब डेवलपर आप अपना करियर बना सकते हो। इसके प्रीरिक्विजिट वही है, आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, तब आप जाके वेब डेवलपमेंट में आप आ सकते हो। डेटा साइंटिस्ट, किसी को पता है डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? क्या बात है, इतनी बढ़िया डेफिनेशन, एग्जाम आ रहे लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बताया। डेटा साइंटिस्ट आपके डेटा को एनालाइज कर, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कोई बिजनेसमैन हो, आपका मोमोज का स्टोर है, एक मुखर्जी नगर में, एक लक्ष्मी नगर में। आपके पास मंथली डेटा आता है कि इस मंथ में इस स्टॉल से इतनी रेवेन्यू आया, इस स्टॉल से इतना रेवेन्यू आया। अब आपको उसको एक ग्राफ में लेके जाना है। ठीक है, आपको कुछ डेटा
उसको देख के कुछ एनालाइज करना है कि भाई अगर सेल हुई तो क्यों कम हुई, इस महीने में सेल कम हुई तो क्यों कम हुई, अगर इस महीने में सेल कम है तो हो सकता है उस महीने में बारिश ज़्यादा हो या गर्मी ज़्यादा हो तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आप कैसे एनालाइज कर पाओगे, जब आपके पास एक सफिशिएंट डेटा होगा और उसको एक विजुअली आप रिप्रेजेंट जब आप करोगे तब सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हज़ारों जो डेटा होते हैं आप उसको अगर मान लो आपको एक्सेल में कोई डेटा है 1000-5000 लाइन का, उसमें आप क्या एनालाइज कर लोगे। बेहतर तो यही है कि वो 1000-5000 लाइन को एक ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाया जाए, ठीक है, मंथ वाइज आपको दिखाया जाए ताकि आप एक डिसीजन आप ले पाओ, ठीक है। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट भी आप पाइथन में अपना करियर चूज कर सकते हो। हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको सीख के आप डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। ये था दूसरा करियर ऑप्शन। 5 करियर ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ आपको, टोटल 2 हो चुके हैं, वेब डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट। मशीन लर्निंग, क्या लगता है क्या होगा मशीन लर्निंग? हाँ थोड़ा सा कहते हैं। हाँ, एक तरह से मशीन को ट्रेन करना, मशीन को इस लायक बनाना कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। अब जो काम इंसान नहीं कर सकता वो काम मशीन कर सकती है, जो काम मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं 1 करोड़ मल्टीप्लाई 753 या कुछ रैंडम नंबर ले लो, आप नहीं कर पाओ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में, लेकिन वही मैं मशीन को बोलूँ तो वो मेरे को करके दे देगी, ठीक है। तो मशीन को ट्रेन करना, इसके हमारे पास लीनियर रिग्रेशंस आ जाते हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, जो एक तरह से ब्रेन होता है ना, ब्रेन में जैसे एक न्यूरॉन्स होते हैं, एक साइड से कनेक्टेड होते हैं, ताकि अगर मेरे पास ये इनपुट आया तो वो न्यूरॉन्स को मैच करता है और उससे रिलेटेड फिर आउटपुट देता है, और साथ साथ वो सीखता भी रहता है, जैसे ChatGPT है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। तो मशीन लर्निंग में भी आप अपना करियर बना सकते हो पाइथन में। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप ML में जा सकते हो। ML के बाद फिर AI वाला भी उसी के अंडर में आ जाएगा आपका। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? फुल स्टैक बताया था, वेब बताया था, वेब, फुल स्टैक नहीं बताया। हाँ, अगर वेब आप पाइथन में लेते हो तो उसको फुल स्टैक कह सकते हो, क्योंकि बैकएंड में पाइथन है, फ्रंट एंड में आप फ्लास्क ले रहे हो तो उसको आप कह सकते हो। हाँ, फ्लास्क या जेंगो, हाँ हाँ, फ्रंट एंड में यूज होगा। लाइब्रेरी है जिनकी मदद से आप अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइलों को इंटीग्रेट कर सकते हो पाइथन में। नहीं, बैकएंड तो पाइथन ही हुआ। जेंगो पाइथन की एक फ्रेमवर्क है। क्या चीज? जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वो बैकएंड फ्रंट एंड नहीं है। बैकएंड फ्रंट एंड तो लैंग्वेजेस होती हैं, वो एक आपका फ्रेमवर्क है सिंपल, ठीक है। जैसे नंपा है, पांडास है, वो आपका फ्रेमवर्क है, वो लाइब्रेरी है। फ्लास्क और जेंगो आपके फ्रेमवर्क है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर वो होते हैं जिसको बैकएंड की भी नॉलेज है और जिसको फ्रंट एंड की भी नॉलेज है, सिंपल। बट ये इतनी जल्दी आप नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी। आपको वेब पहले सीखना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, उसी को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कह देते हैं। तो जब दोनों चीज़ आप सीख लोगे, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो पाइथन में, ठीक है। अब फुल स्टैक डेवलपर क्यों डिमांड में है इतना, क्यों कंपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट को हायर करती है? हाँ, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसका एक रीज़न यही है कि भाई एक ही बंदा सब कुछ कर लेता है, मल्टी टैलेंटेड है, तो कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी? कंपनी का पैसा बचेगा, है ना। और अकाउंटेबिलिटी भी आती है इस पर, पता है अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर कुछ गलत हुआ तो बैकएंड वाला बोलता है जी टेस्टिंग टीम की गलती है, उन्होंने अच्छे से टेस्ट नहीं किया। टेस्टिंग टीम बोलती है जी फ्रंट एंड वालों की गलती है, उन्होंने ठीक से डेटा नहीं भेजा। ये करके चलता ही रहता है, वो बोलता है उसकी गलती है, वो बोलता है उसकी गलती है, वो बोलता है उसकी गलती है। बट जब सारा काम एक ही बंदा कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो कुछ दिक्कत हुई इसी को जाके पकड़ेंगे सब, ठीक है। तो एक अकाउंटेबिलिटी भी आती है, इसलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी डिमांड में है और ये हर कोई कर सकता है। बट ये आप ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप ये कर पाओगे, ठीक है।
ऑटोमेशन इंजीनियर, ये लास्ट है, ऑटोमेशन इंजीनियर। आप पाइथन में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो, ठीक है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स मतलब क्या मतलब हुआ ऑटोमेशन का? आपने किया हुआ है क्या? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ ऑटोमेशन की सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, बैकअप अपने आप हो रहा है, ठीक है। जैसे डेटाबेस होता है, वो तो मैं एक लिनक्स का एग्जांपल दे देता हूँ आपको ऑटोमेशन समझाने के लिए। जैसे MySQL का जो हमारा डेटाबेस होता है, उसका क्या है, हमें बैकअप लेना पड़ता है। अगर आपका प्रोडक्शन पे आपकी कोई ऐप चल रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, तो आपको उसका बैकअप लेना ज़रूरी है। अगर कल को सर्वर क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो क्या करोगे? डेटा गया तो गया, लेकिन आपको तो डेटा चाहिए। तो वो डेटा का आप बैकअप की एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि डेली सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आपका ऑटोमेटिक बैकअप बन जाए MySQL का। तो अगर डेटा आपका क्रैश होता भी है, तो आप उस टाइम तक का डेटा आप रिकवर कर सकते हो जब बैकअप बना। और यह फ्रीक्वेंसी में आप लगा सकते हो, 5 बजे बनाओ, 6 फिर 12 बजे का दे दो, फिर रात का दे दो, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। कि अगर आपका ज़्यादा डेटा आ रहा है तो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज में लगा दो, ठीक है। ये होता है ऑटोमेशन। अब ये स्क्रिप्ट आपको सिर्फ एक बार लिखनी है और वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। आपने लगा दिया एवरीडे 5 AM ये स्क्रिप्ट रन हो जाए, और स्क्रिप्ट में आपने लिखा होगा कि इस चीज़ का मेरे को बैकअप लेना है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक होती रहती है। तो ये होता है आपका ऑटोमेशन। ऐसे ही पाइथन में ये ML के साथ आप जोड़ के आप मशीन को एक ऑटो मोड पे आप चला सकते हो। हाँ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है, वो ऑटोमेशन ही तो है। यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन अमेरिका USA में आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसी कार्स हैं। आप उबर बुक करोगे, ड्राइवरलेस कार आएगी, ठीक है। यूट्यूब पे आप देख सकते हो। आप स्टार्टिंग पाइथन बेसिक से करो, ठीक है। अब ऑटोमेशन में भी आप जाओगे, वहाँ सारी चीज़ मांगेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पता होने चाहिए। आप वहाँ से शुरू करो पहले, ठीक है, उसके बाद आप इसमें जा सकते हो। बाकी तो गो विद द फ्लो होता है। ऐसा कोई मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आऊँगा और इवन पढ़ाऊँगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था, मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था, बस वही है, जैसे जैसे गंगा बहती गई हम भी उसी के साथ चलते गए, ठीक है। तो कोई भी जो आप सोचोगे वो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होगा। जब आप सीख जाओगे ना, आप बस यही सोचोगे यार पाइथन में कैसे भी करके कोई भी इंटर्नशिप लग जाए, एक नाम से आपके फ्रेशर का टैग हट जाए, तो कोई भी आपको जॉब मिलेगी आप कर लोगे। और उसमें जो आपको सिखाया जाएगा फिर उसी के बेस पे आपका धीरे धीरे आपका करियर बनेगा। मेरी जो पहली जॉब थी, मेरे को वहाँ पे स्प्रिंग बूट सीखने को मिला, जावा सीखने को मिला, पाइथन सीखने को मिला, ठीक है। फिर उसी बेस पे मेरा करियर उसी पे डिसाइड हुआ जो मेरी पहली जॉब थी। अगर वो पहली जॉब मुझे नहीं मिली होती, या मैं कोई ऐसी कंपनी में मेरी जॉब लगी होती जहाँ पे मेरे को कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा, तो शायद मैं कुछ सीख ही नहीं पाता। तो वो गो विद द फ्लो वाली कहानी आ जाती है। चीज़ें हो गई, 5 करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दिए, हाउ कि कौन होते हैं, कैसे आप बन सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, और टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए कि पाइथन में एज अ डेवलपर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना जा रहे हो तो आप कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। बिगिनियर लेवल पे जाओगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। 5 करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दी, और इनके अलावा और भी होती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही 5 है, इनके अलावा काफ़ी सारी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टू लर्न पाइथन फॉर फ्री। ऐसे कौन कौन से, वैसे तो एक ही बताऊँगा, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टू लर्न पाइथन फॉर फ्री, ठीक है। आप पाइथन बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू। और ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है जो मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का कोई वेबसाइट की कोई मैं आपको लिंक भेज दूँ, रजिस्टर कर लो, वीडियोस देखो, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने का प्रॉपर ऑफलाइन कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक NGO के लिए काम करता हूँ जिसका नाम सन फाउंडेशन है, ठीक है। उन्हीं का ही एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, an initiative of Sun Foundation and Department of Technical Training which is led by Government of NCT of Delhi। तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है। मैं कोई प्रमोट नहीं करने आया हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज है, मैं बस एक अवेयरनेस
आपके थ्रू मैं पहुंचा रहा हूँ, ठीक है, कि एक अवेयरनेस आए, ठीक है। ये ITI कैंपस के अंदर है, हरिनगर जेल रोड, तिलक नगर में। तो ये इंस्टीट्यूट में आप पाइथन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक कोर्स है, ठीक है, 6 महीने का कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है। प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लैब मिलेगी, आप यहाँ पे जाके अपना ये पाइथन को सीख सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स के अंडर में आता है, ठीक है। सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और चीज़ें भी होती होंगी। इसके अलावा 10 कोर्सेज और हैं, 10 से ज़्यादा कोर्सेज और हैं, इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एंट्री। ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर आप करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आपकी कोई फैमिली है, फ्रेंड है, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हो। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, मैं भी यहीं हूँ 5 बजे तक, ठीक है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए या किसी की आप मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई आपके कज़न होंगे, गली में कोई रहता होगा, घर के आसपास कोई होगा, ठीक है, फैमिली रिलेटिव कहीं भी होगा, आप उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा इंस्टीट्यूट WCSE वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, ITI कैंपस, जेल रोड, तिहाड़ जेल के बिल्कुल सामने। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर हम समाप्त करते हैं डाउट सेशन। बताइए कुछ भी, कोई भी। वीकेंड कोर्स नहीं है ये, प्रॉपर आप हेलो चलिए। तो हाँ जी, आप वीकेंड कोर्स पूछ रहे थे, तो ये कोई वीकेंड कोर्स नहीं है। मंडे टू फ्राइडे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है, ठीक है। ऑफिस टाइमिंग है सुबह 9 से 5। इस दौरान हमारे 2 बैचेस चलते हैं, ठीक है, और 10 से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, ठीक है। सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है, ITI कैंपस के अंडर में है, कोई भी फेक नहीं है, कुछ आपके फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जनरली लोग बिलीव नहीं करते ऐसी चीज़ें की अवेयरनेस जब हम औरों को भी बताते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार फ्री में हमें कौन पढ़ाएगा, और वो भी 6 महीने तक, ठीक है। यहाँ तो पानी की बोतल भी 20 रुपए की है, तो 6 महीने तक हमें कोई कैसे पढ़ा देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअल में है, और मैं यहीं पे काम करता हूँ, NGO के लिए काम करता हूँ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो, ऑनलाइन के लिए तो फिर आप SSC NASSCOM की वेबसाइट पे जा सकते हैं। फ्यूचर स्किल्स का एक हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जा सकते हो, बट ऑनलाइन में आपको इतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अगर आप सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं तो बिल्कुल करो। अगर आपको टाइम नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ऐसा कोई कोर्स में जाके एनरोल करूँ। जैसे मेरा AI में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं सीखना चाहता हूँ, धीरे धीरे सीखता भी हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे कोई कोर्सेज में जाके सीख सकूं। उस केस में आप ऑफलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो, बट अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, आप अभी स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, अपनी टाइम को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऑफलाइन में ही जाओ, और ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम है, ठीक है। NGO का नाम है सन फाउंडेशन, जो इसके चेयरमैन है वो विक्रमजीत सिंह साहनी है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है। तो आप जो भी इंक्वायरी है, मैं अभी यहीं पे हूँ, आप जो चाहो, जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। जी बताइए। लोकेशन तिलक नगर, हरिनगर, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के थोड़ी सी आगे हरिनगर आता है, हरिनगर बस डिपो, उसके साथ में तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल के अपोजिट ITI है। तिहाड़ जेल से हंसी क्यों आ रही है, कोई गया है क्या वहाँ पे? अच्छा, अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो उसी, हाँ वैसे जब वो छूटा था तो काफ़ी जाम लगा हुआ था उस एरिया पे, जब मैं वहाँ से निकल रहा था। तो उसी के सामने ये बिल्कुल अपोजिट ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसी के अंदर ये बिल्डिंग है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ 10 से ज़्यादा कोर्सेज और कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, तो सर मुझे एक पता है क्या होता है, ये आगे फास्ट और रेस्ट लगाने में कितना फर्क पड़ जाता है, दोनों में डिफरेंस? देखो, दोनों सेपरेट कंसेप्ट है। फास्ट API आपका फ्रेमवर्क है, पाइथन का फ्रेमवर्क है। रेस्ट API आपका कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे जेंगो फ्लास्क है आपके, वैसे ही फास्ट API आपका एक फ्रेमवर्क है, जिसको आप इंस्टॉल करके APIs को बना सकते हो। और रेस्ट जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर।
इसके कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको एपीआई बनाते टाइम फॉलो करनी होती है। आपको कैश का यूज़ करना है, आपको कोई भी डेटा भेज रहे हो तो आपको कहीं स्टोर करके, जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड आप उसको रो पासवर्ड कहीं अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। इस टाइप की काफ़ी रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो कि रेस्ट एपीआई आपको देता है। ठीक है, एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं उस पर भी थोड़ा बहुत वीडियोस डालता रहता हूँ, तो इससे रिलेटेड मैंने उस पर भी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, और बताइए। क्लोज करें फिर, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके, थैंक यू एवरीवन।